वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि कई बार जो साथी है, कर्मचारी है, वो अगर वीआरएस लेना चाहें तो उसके लिए वीआरएस के लिए आप किस तरीके से एफएमएस 3.0 से पेंशन कुल के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी कार्मिक है उनकी एसोसिएट आईडी में जाकर के एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको वहां चेक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ लॉगिन करके। तो यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, क्योंकि कार्मिक का खुद का लॉगिन है, तो यहाँ ईएसएस में जाकर के आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपके जो पेंशन वाला ऑप्शन है वो आ रहा नहीं आ रहा, पहले तो ये चेक करना है। और अगर नहीं आ रहा है तो कैसे उसको लाएंगे, क्योंकि बिना पेंशन के ऑप्शन के आप जो भी कुल वगैरह उसकी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अर्न सैलरी है, इनकम टैक्स है, पे एंटाइटलमेंट है और भी ऑप्शन है, लेकिन जो पेंशन वाला ऑप्शन है वो नहीं आता है। सामान्य रूप से जैसे यहाँ देखेंगे पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस है, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, सर्विस डिटेल, अर्न सैलरी, इनकम टैक्स, पे एंटाइटलमेंट, पर्सनल डिटेल, ये एड्रेस, बैंक वगैरह सारे आ गए, लेकिन पेंशन का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। सामान्य रूप से जब कर्मचारी रिटायर्ड होने वाला होता है तब उनका रिटायरमेंट आदेश जारी होने के बाद या रिटायरमेंट की तारीख से 6 महीने पहले तक या 4-5 महीने पहले उनके यहाँ पेंशन का ऑप्शन आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको जो भी डीडीओ है उनके रोल में जाकर के ये काम करना होगा और वहां मार्क वीआरएस करना होगा। उसके बाद ही इनके पेंशन का ऑप्शन आएगा। तो मैं डीडीओ लॉगिन पे आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ से आप जैसे डीडीओ लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ डीडीओ लॉगिन में आपको एचओ रोल में जाना और एचओ रोल में यहाँ जैसे अलग अलग ऑप्शन है, यूजर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट और यहाँ पेंशन मैनेजमेंट। यहाँ आपको पेंशन मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। पेंशन मैनेजमेंट पे जैसे डीडीओ रोल में क्लिक करेंगे तो आपको वहां से मार्क वीआरएस करना है। अब यहाँ से जैसे नॉर्मल, यहाँ अगर मान लो सीधा मेकर आ रहा है तो मेकर के जो रोल में यहाँ आपके ऑप्शन लिमिटेड आएंगे, शो नहीं होंगे, तो आपको यहाँ से रोल है वो एचओ अप्रूवर करना है। अप्रूव रोल में जाएंगे तो यहाँ आपके सामने लेफ्ट साइड में आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें एक ऑप्शन है मार्क वीआरएस, ये जो ऑप्शन है मार्क वीआरएस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मार्क वीआरएस पे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे कोई भी एम्प्लॉय का नाम नहीं है तो यहाँ एड एम्प्लॉय फॉर मार्क वीआरएस, यहाँ आपको एम्प्लॉय को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। जैसे मैंने ये एम्प्लॉय आईडी एंटर की ली, जिनके लिए वीआरएस का प्रकरण तैयार करना है। अब यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल्स शो हो जाएगी, फैच हो जाएगी। अब आपको एक अच्छी तरह से चेक करनी है कि इनकी डिटेल्स में नाम वगैरह में कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। जैसे एम्प्लॉय कोड आ गया, नहीं एम्प्लॉय आईडी आ गई और एम्प्लॉय आईडी ये आ गई। इसके अलावा पैन कार्ड नंबर है, डेजिग्नेशन आ गया, पेरेंट डिपार्टमेंट आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, फादर का नाम और डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जैसे 30/6/2026 है, यानी ये कार्मिक 2026 जून में रिटायर होंगे, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए ये जुलाई 2025 में रिटायर हो रहे हैं। तो अब इनके लिए मार्क वीआरएस करेंगे तो यहाँ टाइप ऑफ रिटायरमेंट दो ऑप्शन है, वीआरएस और सीआरएस, तो आपको वीआरएस करना है। और उसके बाद में यहाँ वीआरएस डेट एज पर लिस्ट लेटर, यानी किस तारीख से वीआरएस ले रहे हैं, यानी तो मैंने आपको बताया कि जुलाई से ले रहे हैं तो जुलाई यहाँ सेलेक्ट कर लें और 5 जुलाई जो डेट है, यहाँ मैं आपको डेट अभी सिलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से 5 जुलाई है, अब 5 जुलाई से ये वीआरएस ले रहे हैं तो इनका आदेश भी यहाँ आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आदेश में क्या तारीख है, जो रिटायरमेंट आदेश है वो जारी किया हुआ है वीआरएस के लिए। तो ये डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको अपलोड सैंक्शन ऑर्डर, तो जो भी नियुक्ति अधिकारी है, थर्ड ग्रेड है, मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो थर्ड ग्रेड है तो डीओ, सेकंड ग्रेड है तो ज्वाइंट डायरेक्टर और अगर फर्स्ट ग्रेड है तो डायरेक्टर महोदय के जो भी वीआरएस के स्वीकृति के जो आदेश है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने ये आदेश है इसको अपलोड कर लिया, यहाँ कर लिया और ये आ गया डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ मार्क में कुछ भी रिमार्क लिख सकते हैं, जैसे वीआरएस लिख सकते हैं, यहाँ जैसे मैंने वीआरएस लिख दिया और इसको सबमिट करना है। उससे पहले आप जो व्यू सैंक्शन ऑर्डर आप देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, तो यहाँ आई बटन उस पर देख लें, गलत है तो उसको डिलीट बटन से यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वीआरएस का जो ऑर्डर है आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से जो जैसे ये वरिष्ठ अध्यापक है तो इनके ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है और इनमें है कि कर्मचारी के द्वारा 5/7/2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहिए गई है, तो 5/7 से सेवानिवृत्ति आदेश जारी किए जाते हैं और ये ज्वाइंट डायरेक्टर आदेश है। नीचे रेफरेंस नंबर वगैरह भी है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे क्लोज कर लें और सबमिट कर लें, डेट अच्छी तरह से चेक कर लें और उसके बाद में ऑर्डर चेक कर लें और मार्क करके यहाँ से आपको सबमिट करना है और ऑल फील्ड्स आर फिल्स प्रॉपरली। अब यहाँ जैसे कोई फील्ड बाकी रहेगा तो वो नहीं काम करेगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से यहाँ रिटायरमेंट टाइप, जैसे यहाँ वीआरएस लिखा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं मान रहा, तो उसको एक बार वीआरएस करके यहाँ करके वापस दोबारा आप कर लें। कई बार कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है तो ये काम नहीं करता। अब जैसे मैंने दोबारा इस पे सीआरएस क्लिक करके वापस वीआरएस किया, फिर सबमिट किया तो आ रहा है आर यू वांट टू सबमिट, तो ओके पे क्लिक करना है और ये रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली योर मार्क वीआरएस पेंशन आईडी, ये आईडी है।
आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें, ये आईडी आ गई। अब ओके पे आपको क्लिक करना है। अब इनका जो भी है वो ये वीआरएस का है, वो सैंक्शन ऑर्डर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से सैंक्शन ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। ये सैंक्शन ऑर्डर जो भी जारी किया गया था वो आपके यहाँ वापस आप चेक कर लें, एक बार देख भी सकते हैं। थोड़ा सा इसमें समय लगा तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, ये आदेश आपने अपलोड किया था वो यहाँ शो हो रहा है। अब ये होने के बाद अब आप वापस एम्प्लॉय के लॉगिन पे जाएंगे। अब एम्प्लॉय पे लॉगिन पे जाने के बाद में वापस आपको एक बार मेन पे जाना है, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, और रिफ्रेश करने के बाद में आप जैसे यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे। अब यहाँ एक बार और चेक कर लें थोड़ा सा, या कुछ टाइम में ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ जो भी काम कर पाएंगे। तो एक बार मैं इसको वापस थोड़ा सा रोल में जाकर के या लॉगिन करके आपको दोबारा बताता हूँ। अभी तक जो पेंशन का जो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब मैं वापस रोल चेंज करके दोबारा थोड़ा सा इसको अपडेट करके कर रहा हूँ। तो यहाँ रोल थोड़ा शुरू हो जाएगा, हो सकता है कुछ थोड़ा सा टाइम ले। तो यहाँ से एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ईएसएस में जाना है, और यहाँ ईएसएस में जाने के बाद में आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ जो ऑप्शन है वो पेंशन वाला ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ से जैसे एक बार और देख लें, यहाँ से आ गया पेंशन ईएसएस। अभी तक ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ आ गया पेंशन रिक्वेस्ट स्टेटस और यहाँ पेंशन ईएसएस। अब ये आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपके जो भी कार्मिक है उनके पेंशन का जो भी प्रकरण है वो शुरू करना है। तो यहाँ पेंशन रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। एम्प्लॉय का नाम आ गया, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई, सर्विस कैटेगरी, सबऑर्डिनेट, और इसके अलावा बेसिक अभी कितना है वो आ गया। अब ये सारी जानकारी सही है तब तो आपको आगे बढ़ना है, और अगर जानकारी सही नहीं है तो यहाँ लगा होगा यदि ऊपर दिए गए डाटा में कोई त्रुटि है तो एफएमएस 3.0 पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर के एचओ ऑफिस यानी एचओ रोल से डाटा है वो अपडेट कराना है। और मान लो ये सारी डिटेल्स सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह में या कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है, तो आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि ये पेंशन प्रकरण तैयार किया जा सके वीआरएस के लिए। तो अब यहाँ से जैसे मैं अब यहाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो 2026 आ रही थी, यहाँ आ गया डेट ऑफ रिटायरमेंट 5/7/2025, ये डेट आ गई। अब यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये डेट जरूर चेक कर लें कि रिटायरमेंट डेट जो अभी आपने वीआरएस की डेट डाली थी वही डेट यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक डेट तो 2026 थी, क्योंकि इनका 66 का जन्म है जुलाई का, तो 31 जुलाई 2026 थी। लेकिन अभी वीआरएस के लिए यहाँ डेट है वो अपडेट हो गई। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको एक एक डिटेल्स अच्छी तरह से चेक करके सबमिट करके भरनी है, जिसमें आपको एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें आपको एम्प्लॉय का फोटो अपलोड करना है। इसके अलावा जो भी आधार, जन आधार, आईडी वगैरह ये सारे आ जाएंगे। जो नहीं आते हैं, जैसे मदर का नाम नहीं आ रहा तो आपको भरना है, नेशनलिटी भरनी है, होम टाउन, होम एड्रेस वगैरह, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे वो एक बार आप देख लें अच्छी तरह से। और ये भरने के बाद फिर एम्प्लॉय सर्विस है, एड्रेस है, फैमिली डिटेल्स है, नॉमिनेशन है, बैंक डिटेल्स है, कम्यूटेशन है और पे एंटाइटलमेंट, ये एक एक करके आपको ये अपडेट करनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये वीआरएस मार्क करना है। अगले भाग में एम्प्लॉय की जो पर्सनल डिटेल्स ये अपडेट करके प्रकरण कैसे आगे डीडीओ को फॉरवर्ड करेंगे वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें, चलते हैं अगले भाग में।